नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी किस दिन है और क्या दिन तारीख पड़ रहा है और कितना दिया जलाना चाहिए, कहाँ कहाँ दिया जलाना चाहिए, किस चीज़ का दिया जलाना चाहिए, इन्हीं सब पर वीडियो है। और देखिए दोस्तों, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में नहीं समझ में आए तो हमको ज़रूर लिखिए, हम बाकी फिर से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि वैकुंठ चतुर्दशी 2025 को 4 नवंबर दिन है, मंगलवार को पड़ रहा है। तो उस दिन शिव जी और नारायण जी का मिलन होता है। ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि उस दिन 4 महीना निद्रा के बाद नारायण जी शंकर भगवान से मिलते हैं, आज के दिन ही। तो 14 दिया जलाने का विधान है। वो 14 दिया मिट्टी का हो तो बहुत ठीक है, नहीं आपके पास अगर संभव है, नहीं खरीद पाए हैं, अकस्मात याद पड़ा कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है तो घर में आटा शुद्ध है, तो उससे ही आप 14 दिया बना के और वो बत्ती लंबा वाला बना के वो 14 दिया में डालिए। वो बत्ती रुई का होना चाहिए, चाहे वो सूता का भी आजकल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लंबा वाला बत्ती डालिए। तिल का तेल से ये दिया जलाने का विधान है, अति शुद्ध माना जाता है। घी का जलाइए और नहीं तो तिल का तेल जलाइए। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो मेन घर का है, चाहे वो जेंट्स हो, अगर है तो लेडीज ही जलाए तो अच्छा है। वो माता बहन जो भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं, वही ये दिया मध्य रात्रि को जलाना चाहिए। मध्य रात्रि मतलब 11:30 से लेके 12 बजे, 12:30 बजे के बीच में ये दिया जल जाना चाहिए। ये दिया मध्य रात्रि को ही जलाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि ये दिया कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 14 दिया सबसे पहले अपने घर में लाइन से सजा लीजिए। वो चाहे दिया मिट्टी का हो, आटे का हो। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि सजा लीजिए, तिल का तेल भर लीजिए, लंबा बत्ती भर लीजिए और 14 दिया, पहला दिया मंदिर में रखिए, दूसरा दिया रसोई घर में रखिए, तीसरा दिया पीने के पानी जहाँ आपके पास है, बेसिन है, नल है, वहाँ रखिए, चौथा दिया तुलसी माता के पास रखिए, पांचवा दिया घर का जो मेन दरवाजा होता है, पांचवा और छठा दिया हो गया, ये दोनों आजू बाजू गेट पर रखिए। 6 हो गया। अब 7वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, 8वां दिया गौशाला में जाके रखिए, 9वां दिया मंदिर कहीं आसपास है तो वहाँ जाके रखिए और 10वां दिया नदी के पास जाके रखिए। नदी चाहे वो कोई भी गंगा जमुना नॉर्मल नदी है, वो कोई भी नदियां हैं तो वहाँ जाके आप 10वां दिया रखिए। 11वां दिया आकाश के नीचे, चाहे वो छत है या फिर उसी नदी में आप गए हैं, नदी के पास गए हैं तो कहीं अगर आजू बाजू आपका ज़मीन ज़्यादा ये है, घाट वगैरह है, तो वहाँ रख दीजिए। आकाश के नीचे रखने का विधान है। और 12वां दिया आप जो घर का मेन गेट होता है, तो मेन गेट के पास 12वां 13वां दिया आजू बाजू में आप मेन गेट के पास रख दीजिए। और 14वां दिया दोस्तों आकाश के नीचे, अगर छत है तो सबसे छत के ऊपर बाउंड्री जो होता है ना, वो बाउंड्री के पर आप रख सकते हैं। चाहे वो कोई कोना हो, चाहे बाउंड्री का बीच स्थान हो, तो आप वहीं पर ये 14 दिया हो गया। और ये 14 दिया मेन जलाने का विधान है। कहीं कहीं 165 दिया का जो सूता का बना होता है वो जलाने का भी विधान है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जलाते हैं। और नहीं तो कल पूर्णिमा के दिन हम लोग 365 दिया वाला बाती जो है वो जलाते हैं। तो ये हो गया 14
बैकुंठ चतुर्दशी का 14 दिया जलाने का विधान है दोस्तों। ये बहुत ही शुभ माना गया है। घर का फिर एक बार रिपीट कर दें कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ये मध्य रात्रि में ही जलाया जाता है। ये आप सोचिएगा कि शाम सुबह दोपहर किसी भी टाइम जला दें, तो ऐसा नहीं होता है। 11:30 बजे रात से लेके 12 बजे तक आप ये दिया सभी स्थानों पर जला सकते हैं। और पहले से ही अगर जलाना है तो आप दिया को रेडी करके रखिए और अपने स्थान जो बताए हैं उस अनुसार आप सभी जगह जाके 14 दिया जलाइए। और देखिए दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन और भी है एक, कि आज जो शंकर भगवान और नारायण जी का मिलन होता है काशी विश्वनाथ जी में, तो काशी विश्वनाथ जी में जो नहीं मिल पाए तो उनका ध्यान करके, उनका नाम लेकर, उनके दिल में बसा के आप क्या कीजिए कि आज माने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये काम होता है, इसके बाद साल भर नहीं होता है। तो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जो होता है, आप जो बेलपत्र चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, वो चढ़ा हुआ बेलपत्र चाहे तो आप नारायण भगवान को अर्पण कर दें, और नारायण भगवान का चढ़ा हुआ तुलसी पत्र, जो भोग में तुलसी पत्र उनको चढ़ता है, वो शंकर भगवान के अर्पित कर दें। तो ऐसे दोनों को एक दूसरे को ट्रांसफर करके आप चाहें तो हर और हरि को मिलान अपने घर में ही कर लें और ध्यान पूर्वक उनको आराधना करके 14 दीपक बाती को जला के और ऐसे बैकुंठ चतुर्दशी मना सकते हैं। और अपने नारायण को और हर को, दोनों को, एक नाम और भी हर और हरि, और शिव और नारायण, ये दोनों को मिलाप भी आज के दिन, चतुर्दशी के दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अपने घर में ही करा सकते हैं। नदी सरोवर नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में ही अपने बैकुंठ चतुर्दशी मना के और भगवान को याद करिए और अपने त्योहार में, खुशियाँ में शामिल होइए। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है और कहाँ कहाँ दीप जलाएं तो कहाँ कहाँ जलाया जाता है। तो हम आज बता दिए हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ जहाँ हम आपको टाइम दिए हैं वहाँ वहाँ आपको चाहे तो फिर एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि पहला दीपक मंदिर में जलाइए, दूसरा दीपक रसोई घर में जलाइए, तीसरा दीपक आप गौशाला में जलाइए, पीने का पानी जो बेसिन है वहाँ पर जला सकते हैं, जिसको नल बोला जाता है, या आरओ लगाए हैं वहाँ भी बोल सकते हैं। तो तीसरा दीपक यहाँ होना चाहिए, चौथा दीपक माता तुलसी के चौतरा पर होना चाहिए, पांचवा और छठा दीपक आप दरवाजा पर दोनों साइड रख सकते हैं। बाकी का दीपक पीपल वृक्ष के पास और नदी के पास, गौशाला के पास और शिव मंदिर या कोई भी मंदिर है वहाँ आप जला सकते हैं। और दूसरी बात, आकाश में जलाइए या फिर घर के छत वगैरह हैं या फिर जितना अब बच रहा है आप मेन गेट पर सजा दीजिए। नहीं नदी जा सकते हैं तो जो आकाश के नीचे है वो छत के बाउंड्री पर आप रख के अपना चतुर्दशी मना सकते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी मना सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।